हनुमान और चंद्रशेखर आजाद, रावण ने गलबैयां डाली और चुनाव लड़ा, लेकिन हनुमान बेनीवाल की पार्टी जो है वो 3 से 1 सीट पे सिमट गई है। हनुमान जो बेनीवाल हैं वो उन्होंने बड़ी मुश्किल से जीत दर्ज की है और खींवसर सीट पे जो परिणाम रहा है उसमें बड़ी भूमिका रही दुर्ग सिंह चौहान की कि वो राजपूत वोटों को एक तरफ ले गए और हनुमान बेनीवाल के अगेंस्ट वोट पड़ने की बजाय वो ध्रुवीकरण हो गया उन वोटों का और हनुमान बेनीवाल एक बार फिर से लगातार चौथी बार राजस्थान की विधानसभा में पहुंचे हैं। हालांकि वो लोकसभा के भी सांसद हैं। 18 में वो जब सांसद बने 19 के चुनाव में, तो उन्होंने 18 में विधायकी पाई थी और उस पद से इस्तीफा दे दिया था। हनुमान बेनीवाल अब सांसद का चुनाव खुद लड़ेंगे, छोटे भाई नारायण बेनीवाल को लड़ाएंगे या लोकसभा चुनाव में उनकी भूमिका क्या रहेगी, बड़ा सवाल है। लेकिन जो कि हनुमान बेनीवाल हमेशा दावा करते रहे कि हमारी तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है 3 सीटों के साथ में। पिछला जो विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें सबसे बड़ी पार्टी 99 सीटों के साथ कांग्रेस आई थी, 6 के साथ बसपा थी तीसरे नंबर पर और दूसरे नंबर पर बीजेपी थी 79 के साथ। लेकिन इस चुनाव में बाद में जो समीकरण बदले, बसपा का मर्जर हो गया कांग्रेस में, ऐसे में तीसरे नंबर की पार्टी जो रही वो आरएलपी बन गई। बीटीपी की उस वक्त 2 सीटें थी, लेकिन इस बार तीसरे नंबर की पार्टी जो है वो हो गई हैं बीएपी, भारत आदिवासी पार्टी। बसपा भी चौथे नंबर पे खिसक गई और आरएलपी 5वें नंबर पे। तो लोग कह रहे हैं रावण और हनुमान का गठजोड़ भी नाव को आगे नहीं ले जा पाया है और ये जो आरएलपी पार्टी है इसकी परफॉर्मेंस, हालांकि वोट परसेंटेज काफी लिए, कई जगह इनके प्रत्याशी दूसरे नंबर पे रहे हैं। बायतू में हरीश चौधरी को उम्मीदवार बेनीवाल ने कड़ी टक्कर दी है, लेकिन सवाल वहीं खड़ा है कि क्या राजस्थान की विधानसभा में पहुंचने वाले विधायकों की संख्या बढ़ी या नहीं। तो वो नहीं, जी हाँ, आरएलपी जो है वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई। अच्छा, जैसे कि मावली में कुलदीप सिंह को इन्होंने लेके एक बड़ा गेम खेला और उससे बीजेपी के हाथ से जरूर सत्ता निकल गई, वहां की सीट निकल गई। धर्मनारायण जोशी की जगह नए पालीवाल कैंडिडेट को दिया गया था, परंतु इसका फायदा कांग्रेस को हुआ। कुलदीप सिंह के लिए कहा जाता है कि अगर वो निर्दलीय लड़ते तो राजपूत समाज का वोट उन्हें मिलता, चंद्रभान सिंह चौहान की तर्ज पे ही वो चुनाव जीत पाते। इसी तरह से राजपूत प्रत्याशी को टिकट दिया शिव विधानसभा क्षेत्र में जालम सिंह रावड़ोत, पूर्व विधायक को, लेकिन उंगलियों पे गिनने लायक वोट आए, आरएलपी की जमानत वहां जब्त हुई। इसी तरीके से जो कुछ टिकट ऐसे दिए गए जहां पे ज्यादा परफॉर्मेंस आरएलपी की नहीं रही। अब समय समय पर हम आपको कास्ट एनालिसिस करके बताएंगे कि किस कास्ट के वोट किस और मूव हुए हैं, लेकिन हनुमान बेनीवाल ने बड़े फूंक करके सदैव कदम रखे। हनुमान बेनीवाल के जिन पे निशाने रहे वो जरूर हार गए, जिनके ऊपर निशाने रहे उनमें दिव्या मदेरणा थी, तो मदेरणा इस बार विधानसभा में नहीं होंगी। इसी तरह ज्योति मिर्धा उनके निशाने पे रही, तो ज्योति मिर्धा भी इस बार विधानसभा में नहीं ही होंगी, क्योंकि उन्होंने हाल ही में बीजेपी ज्वाइन की थी और ये माना जा रहा था कि भाई वो ये चुनाव जीत सकती है। लेकिन हनुमान बेनीवाल ने आरएलपी का कैंडिडेट नहीं उतारकर वहां वोटों का एक और कोण बनने से रोक दिया, क्योंकि वहां पे त्रिकोणीय मुकाबला था। पूर्व विधायक हबीबुर रहमान वहां चुनाव लड़ रहे थे, हरेंद्र मिर्धा जो कि जीते हैं उन्होंने कड़ी टक्कर दी और ज्योति मिर्धा जो है वो विधानसभा नहीं पहुंच पाई है। और अगर देखी जाए टक्कर वाली बात, तो राजस्थान की विधानसभा में जो बड़ी जीते हैं उनमें पाली के विधायक ज्ञानचंद पारख ने 25 साल तक सीट पे कब्जा बनाए रखा और कांग्रेस वहां 40 साल से चुनाव हार रही थी, उस सीट को जीता है भीमराज भाटी ने। तो एक बड़ा निर्णय, बड़ा जनादेश वहां से आया है कि कांग्रेस जो कि 40 साल से कोई सीट हार रही थी उस सीट पे कब्जा मिला है। इसी तरीके से 30 साल से भी अधिक समय से कुशलगढ़ की सीट सेकंड बार रमीला खड़िया जो है वो पहली बार, इससे पहले 1993 में 300 वोटों के आसपास से कुशलगढ़ जीती थी, लेकिन जो है वो ये बड़ी जो जीते हैं। इसी तरह से शिव सीट पे पिछले 57 साल के इतिहास में बताया जाता है कि आज तक कोई भी निर्दलीय विधायक नहीं बना था, रविंद्र सिंह भाटी ने वो चमत्कार किया है। साथ ही कोलायत सीट पे जो सिलसिला है वो 10वीं बार भी भाटी सरनेम वाला प्रत्याशी जीता है। 7 बार लगातार देवी सिंह भाटी रहे, 2 बार भंवर सिंह भाटी रहे और अब देवी सिंह भाटी के पोते अंशुमान सिंह भाटी विधायक बने हैं। तो यह सरनेम का कमाल है कोलायत सीट पे। और अंशुमान सिंह युवा अवस्था में 4 भाटी सदन में पहुंचे हैं, छोटू सिंह भाटी उम्रदराज हैं, भीमराज भाटी पाली से पहुंचे हैं। तो यह एक अलग तरह का इलेक्शन रहा और इस इलेक्शन में कई सारी रोचक चीजें हैं। हम आपको लगातार विश्लेषण देते रहेंगे। आपसे अपील है कि थिंक 360 को सब्सक्राइब करें।